हाय गाइज, नमस्कार। वेलकम टू माय धर्मशोधा जैसी स्टडी विद जय में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ पीपीज के बारे में, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो नए सेफ्टी पर्सन हैं या नए वर्कर हैं या नए कोई भी स्टाफ है, उनको ध्यान नहीं रहता कि पीपीज क्या होता है, कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं और कैसे इस्तेमाल करने हैं। आइए मैं आप सबको बताता हूँ कि हमारे पीपीज का हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का कहाँ पे। साथियों, सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसी भी प्लांट में, किसी भी फैक्ट्री में, कहीं पे किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी शू का होना बहुत ज़रूरी है। ये किसी सेफ्टी पर्सन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी वाले भी चेक करके उसकी एंट्री करवाते हैं। सेफ्टी शू और सेफ्टी हेलमेट जो हमारा है, ये कंपलसरी है। किसी भी प्रकार से किसी फैक्ट्री में, एक्ट में, कहीं पे भी हमें इसका इस्तेमाल करना अनिवार्य हो चुका है। और दूसरा, हमारा अकॉर्डिंग टू वर्क हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, कैसा काम करने जा रहे हैं, उसके तहत हम लोग को क्या पीपी यूज करना है। दस्ताने कॉटन के हमें जनरली इस्तेमाल करने हैं साइड पे रह कर के। कहीं पे भी, कहीं किसी हाइट पे अगर हम लोग जाते हैं तो रेलिंग, हैंड रेलिंग को हम लोग छूते हैं, आते जाते किसी भी पदार्थ को, किसी भी कुछ भी ऐसे वस्तु को हाथ लगाते हैं, उठाते हैं, तो हमें कॉटन का हैंड ग्लव्स बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा आता है हमारे, जब हम लोग किसी कार्य को करने जा रहे हैं या वेल्डर हैं या ग्राइंडर हैं, तो हमें जो हैंड ग्लोव्स, लेदर हैंड ग्लोव चाहिए, और उसके लिए हमारे गॉगल्स और फेस शील्ड का भी हम लोग को इस्तेमाल करना है। ऐसी बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी के दौरान हम लोग को वहाँ पे, अगर कन्फाइंड स्पेस में कहीं एंट्री करते हैं, केमिकल है, कुछ ऐसा है, तो अगर ऑक्सीजन की कहीं कमी है तो हमें वहाँ पे मास्क इस्तेमाल नहीं करना है। साथियों, पहले बता दूं, अगर ऑक्सीजन की कमी लग रही है तो वहाँ पे आपको मास्क नहीं लगाना है। अगर कहीं पे केमिकल युक्त आप लोग को एयर आ रही है, कहीं पे लग रहा है कि यहाँ पे केमिकल की स्मेल आ रही है, या किसी H2S गैस या किसी CH4 या कहीं कुछ और कार्बन मोनोऑक्साइड की गंध आ रही है, तो आपको मास्क की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। तो मास्क आपको बचाएगा। सेफ्टी गूगल्स तो आपको कंपलसरी डालने हैं, जहाँ पे ऐसे किसी भी केमिकल युक्त, कैसे कोई भी बाई एयर कुछ आ रहा हो, तो हम लोग को अपना चश्मा और मास्क बहुत ज़रूरी है। तो हमारे काम के साथ साथ हम लोग को ये पीपीजे इस्तेमाल करने होते हैं, जैसे केमिकल सूट होते हैं। केमिकली एरिया में जहाँ काम करते हैं तो केमिकल सूट होता है, जैकेट सूट होता है, पूरा कवरऑल होता है, तो वो हम लोग को डालना है हर प्रकार से। और किसी भी रिफाइनरी वाले क्षेत्र में तो आप लोग को पूरा कवरऑल डालना है, जिसको हम लोग देसी भाषा में डांगरी बोल देते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग को इस्तेमाल करना है। और ध्यान रहे कि आप लोग अगर केमिकली किसी भी क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं तो आप लोग के पास मास्क का होना बहुत ज़रूरी है। मास्क और गॉगल्स, ये आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। इसके लिए आप लोग को किसी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को खुद से डालना है। और जो आप लोग दस्ताने वहाँ पे यूज करते हैं, और दस्ताने से बार बार अपनी नाक को या आँख को टच नहीं करना है, क्योंकि केमिकल युक्त एरिया है। वहाँ पे आपके दस्ताने में केमिकल लगेगा और आपको आपके संपर्क में आएगा, आँख के संपर्क में आपकी बाई एयर अंदर जाने की संभावना रहती है। इसलिए उनको, हाथों को अपने चेहरे पे नहीं लगाना है। तो इससे हम लोग को ज़्यादा राहत मिलेगी अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो आज के लिए इतना ही। जिसने भी आप लोगों में से मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है, तो कृपया करके मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना जय धर्मशोध। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।